अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 1। और आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मौजूदा वक्त में हुआ होता है, और उसकी उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते है आता है। जैसे कि अहमद खाना खाता है, सारा स्कूल जाती है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो आपने उर्दू जुमले से इसकी पहचान करनी है, ठीक है। तो उर्दू जुमले में इसकी पहचान है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को बोर्ड पे नज़र आ रहा है, ऐसे अपनी रीड कॉपीज में नोट डाउन करना है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेडिंग मार्कर से देनी है। फिर रिकॉग्निशन, आपने इसकी पहचान बतानी है कि क्या पहचान होती है उर्दू जुमले में इसकी। ये आपने जो नीचे लिखा हुआ देयर कम्स, ता है, ती है, ते हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, ये आपने पेन से लिखना है। फिर आप लोग फार्मूला की हेडिंग देंगे और ये तीनों जो फार्मूलाज हैं ये आप लिखेंगे। अब आप देखिए नंबर 1 उसका फार्मूला। अगर हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है फार्मूले में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। जो भी आपके पास सेंटेंस है उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। कौन फुटबॉल खेलते हैं? लड़के। लड़के मेन रोल प्ले कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वो क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। प्लस आपने, क्योंकि प्रेजेंट का है टेंस, इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने के साथ साथ आपने एस या ई एस का एडिशन करना होता है। अब आपने किसके साथ एस या ई एस का एडिशन करना है, किसके साथ आपने नहीं लगाना होता, वो आप देखें। ये आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप पेंसिल से अपनी कॉपी के ऊपर ही चाहे नोट डाउन कर लें या लास्ट पेज पे आप पेंसिल से इसको ना एक की सी बनी हुई आपको याद रहेगा। ही, शी, इट, नेम के साथ आपने क्या करना है? एस या ई एस का एडिशन करना है, ठीक है। सिंगुलर है सारे, तो इसके साथ आपने एस या ई एस का एडिशन करना है। इसके अलावा आई, वी, दे, यू के साथ आपने एस या ई एस का एडिशन नहीं करना, ठीक है। ही, शी, इट, नेम के साथ एडिशन करना है एस या ई एस का। आई, वी, दे, यू के साथ एडिशन नहीं करना। आपने याद कर लेनी है कि ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, ठीक है। अलग अलग से आपने याद करना है। ही, शी, इट, नेम के साथ एस या ई एस का एडिशन होगा, आई, वी, दे, यू के साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं होगा। उसके बाद देखें फार्मूले में सब्जेक्ट आपके पास आ गया सबसे पहले, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस या एस का एडिशन आपने सीख लिया, किसके साथ करना है, किसके साथ आपने नहीं करना। प्लस ऑब्जेक्ट, अगर तो सेंटेंस में मौजूद है तो, समटाइम नहीं भी होता, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट वन देखें, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़के क्या खेलते हैं? फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल इस केस में क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है, ठीक है। जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट। जैसे लड़के कोई काम कर रहे थे तो लड़के क्या थे? सब्जेक्ट। लड़के किस पर काम कर रहे थे? फुटबॉल पर। काम क्या कर रहे थे? अब जो उसका एक्शन है, काम है, वो होता है हमारे पास कोई वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब हमने उसकी यूज़ करनी होती है। जैसे खेलते हैं, पढ़ता है, खाती है, जो भी एक्शन हो रहा होगा, काम हो रहा होगा, वो हमारे पास वर्ब होगा, ठीक है। जिस पर हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब आपने ये सीख लिया, अब इसका हम अप्लाई करते हैं। नंबर 1 देखें, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़कों के इंग्लिश, लड़के सबसे पहले आपने तो सिलेक्ट करना है कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। बॉयज़ हैं, इस केस में हमारे पास बॉयज़ सबसे पहले, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। उसके बाद आप देखिए एक्शन क्या कर रहे हैं? खेलते, खेलना इसमें इनका काम है। खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्ले। अब आपने एस या ई एस का एडिशन इसके साथ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जो प्लूरल होता है उसके साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं करते, ठीक है। सिंगुलर के साथ आप करते हैं। अगर यहाँ होता लड़का फुटबॉल खेलता है, बॉय, द बॉय प्लेज फुटबॉल, ठीक है, फिर आप एडिशन करते। आपने सिंगुलर के साथ करना होता है एडिशन, ही, शी, इट, नेम के साथ, ठीक है। एस या ई एस लगाना होता है सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ आप एस या ई एस का एडिशन नहीं करते, ठीक है। बॉयज़ है तो हमने यहाँ पे प्ले को ऐसे ही छोड़ देना, एस या ई एस साथ नहीं लगाना। बॉयज़ प्ले, क्या प्ले? फुटबॉल, तो आपने आगे फुटबॉल उसका ऑब्जेक्ट लिख देना। सेकंड वन देखिए, वो रोजाना अखबार पढ़ता है। वो कोई लड़का है, पढ़ता से हमें अंदाजा हो गया, ठीक है। उर्दू जुमले से हमने पहले पहचान करनी है कि हमारे पास जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? अगर होता वो रोजाना अखबार पढ़ती है तो हमें, हमारे माइंड में पिक्चर बनती है कि कोई लड़की की बात की जा रही है। यहाँ पे है पढ़ता है, कोई लड़का है, और लड़के के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है ही, ठीक है। अगर लड़की होती है यहाँ पे तो हम शी लगा देते हैं। ही रीड्स, क्या वो काम कर रहे हैं इसमें? वर्ब ढूंढे, पढ़ना। पढ़ना उसका काम है इस जुमले में। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। अब क्योंकि ही सिंगुलर है हमारे पास, तो सिंगुलर के साथ आपने एस या ई एस का एडिशन करना है, ठीक है। ही के साथ करते हैं एस या एस का एडिशन। हमने इसको रीड्स बना दिया।
क्या रीड्स, अब आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि जुमले में है या नहीं, वो रोज़ाना पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अखबार, ठीक है, न्यूज़पेपर डेली। अब आप लोगों ने इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एंड में लेकर आना है, और जो डेली साथ दिया हुआ है वो एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है। जुमले में समटाइम नहीं भी होता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या आपके पास एडवर्ब, तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जिस केस में आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन है वो आपने फिर एंड में लेकर आना है। ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अब आप दोनों का डिफरेंस देखें, बॉयज़ के साथ आपने SEIS नहीं लगाया था, ही के साथ आपने SEIS लगाया। इसी तरह यहाँ पे मैं शी कर देती तो भी SEIS लगाते, ठीक है। इट होता तो भी SEIS का एडिशन होता, प्लस किसी का नेम होता, सारा रीड्स न्यूज़पेपर डेली, अहमद रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो भी आप SEIS का एडिशन करते। यहाँ पे बॉयज़ प्ले फुटबॉल, दे होता, वो फुटबॉल खेलते हैं, ज़्यादा लड़के हैं, ठीक है, हैं से हमें अंदाज़ा होता कि प्लूरल बात हो रही है, तो हम दे के साथ भी SEIS का एडिशन ना करते। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी हम लगाते तो भी हम SEIS का एडिशन ना करते, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव का। नेगेटिव अब आप कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इसके लिए भी आपने एक रूल याद रखना है कि सब्जेक्ट के आपने फ़ौरन बाद डू या डज में से कोई एक वर्ड लगाना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा डू कब लगाना है, डज कब लगाना है, आप अगेन वो की देखें जिसमें हमने पढ़ा था कि ही शी इट और नेम के साथ आप SEIS का एडिशन करते हैं। तो अब जिनके साथ SEIS का एडिशन करते हैं उनके साथ हम लगाते हैं डज, ठीक है। जिनके साथ SEIS का एडिशन नहीं करते उनके साथ हम क्या लगाते हैं, डू। नेगेटिव की पहचान क्या होती है कि जुमले में नहीं आ रहा होता है, ठीक है, नेगेटिव में बात हो रही होती है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि अब हमने इसमें नेगेटिव का फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए सब्जेक्ट के फौरन बाद डू या डज में से एक चीज, सब्जेक्ट अगर ही शी इट नेम है तो डज, आई वो दे यू है तो डू लगा दिया, फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद क्या आपने लगाना है, नॉट। आपने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना कि वो प्लूरल है सिंगुलर है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद से नॉट लगा देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो टेंस है तो आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, लेकिन अब आपने SEIS का एडिशन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हम जिनके साथ SEIS का एडिशन करते थे उसके साथ हम डज लगा चुके हैं, डू को हम ES लगा के डज बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आप अगेन उसमें SEIS का एडिशन नहीं करते, ठीक है। तो जब डज लग जाता है तो फिर हम SEIS दोबारा से ऐड नहीं करते, प्लस जिस तरह सिंपल जुमले में होता है एंड में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही रहता है, एंड में ऑब्जेक्ट रहेगा। सिर्फ नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का एक एडिशन हो रहा है, डू या डज में से आपने एक चूज करके लगाना है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। फरा आम नहीं खाती है, फरा हमारे पास कोई सिंगुलर नेम है, ठीक है, फरा है तो फरा ही शी इट और नेम के साथ हम क्या करते थे, डज। फरा डज और फौरन बाद क्या लगाना है, डू डज, जहाँ नजर आ गया जुमले के दरमियान में आपने उसके बाद नोट लगा देना है कि नहीं का जुमला है, नोट लगा दिया। फरा डज नॉट क्या करती है, उसमें एक्शन देखें, खाती, खाना उसका इसमें क्या है, एक्शन है जो मेन वो रोल प्ले कर रही है। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ठीक है। अब हमने ईट्स नहीं किया, अगर होता फरा आम खाती है, फरा ईट्स मैंगोज, फरा सिंगुलर था तो हम ईट्स कर देते उसको, लेकिन अब क्योंकि हम डज लगा चुके हैं तो हम ऑलरेडी ES लगा चुके हैं डू के साथ, डज बना दिया हमने इसको, डू को ही डज में कन्वर्ट किया गया है। तो अब हमने ईट्स नहीं करना, अब हमने इसको ईट रहने देना है, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आम नहीं खाती, आम को हमने लिख देना है मैंगोज। आपने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने अपने सब्जेक्ट को देखना होता है, ठीक है। फरा डज नॉट ईट मैंगोज। इसी तरह से हो सकता था वो आम नहीं खाती, शी डज नॉट ईट मैंगोज, वो आम नहीं खाता, ही डजंट ईट मैंगोज। इसी तरह अगर होता वो ज़्यादा लोग होते वो आम नहीं खाते तो हम कर देते दे डू नॉट ईट मैंगोज। हम आम नहीं खाते, वी डू नॉट, ठीक है, आई के साथ वी, दे के साथ आपने डू लगाना होता है, ही शी इट और नेम के साथ आप क्या लगाते हैं, डज। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग देखें, वो खाना नहीं पकाते हैं, फिर अगेन नहीं का जुमला है, नहीं में हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, नेगेटिव वाला, ठीक है, जिसमें डू या डज यूज होगा, फौरन बाद नॉट यूज होगा। नहीं पकाते हैं से अंदाजा हो रहा है कि ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। ही शी इट को अब आपने प्लूरल में करना है तो वो प्लूरल फॉर्म में जब यूज होता है तो उसके लिए हम दे यूज करते हैं ज्यादा लोगों के लिए। अब दे जब यूज हो जाता है तो फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू, ठीक है। डू के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है। वो क्या काम कर रहे हैं इसमें, पकाना, पकाना इसमें काम है, तो पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। अब हमने SEIS का एडिशन करना ही नहीं है क्योंकि हम लोग मतलब उसके साथ करते थे वैसे भी जो जिनके साथ आपने डज यूज किया था, तो डज यूज करने के बाद तो आप फिर SEIS लगाते ही नहीं थे, तो इनके साथ तो वैसे ही SEIS नहीं यूज होता, ठीक है। तो डू यूज हो रहा है तो इसमें तो आपने कंफ्यूज होना ही नहीं, ठीक है। SEIS इसमें नहीं लगेगा। एंड में आप देखिए उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है जुमले में या नहीं,
वो खाना नहीं पकाते हैं। वो क्या नहीं पकाते हैं? खाना। खाना इस केस में हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट कुक फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पे हो सकता था हम खाना नहीं पकाते हैं, वी डू नॉट कुक फूड। ठीक है, इस तरह होता वो खाना नहीं पकाता है, कोई एक लड़का होता, ही डज नॉट कुक फूड। ठीक है, तो डज हो जाता, दे है, वी होता इसकी जगह, या मैं खाना नहीं पकाता, आई डू नॉट कुक फूड। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट को देखते हुए अपना डू और डज उसके हिसाब से ऐड करना है। ठीक है, अब आपने डज का भी सीख लिया, डू का भी। अब आप देखिए थर्ड टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है जुमले में हमारे पास, और इसका रूल क्या है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्टिंग में ले आना होता है। बाकी सारा का सारा आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। यानी सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता क्योंकि यहाँ डज लग चुका है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब आप कोई ऐसा जुमला देखें जिसमें सवाल पूछा जा रहा है, जैसे क्या अहमद खत लिखता है, क्वेश्चन मार्क की निशानी है, आपको बताएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपने इसमें रूल क्या अप्लाई करना है कि आपने पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपने डू लगाना है या डज, और उसको आपने स्टार्टिंग में ले आना है। जैसे अब अहमद है, हमें यहीं से अंदाजा हो गया सिंगुलर नेम है। ठीक है, तो हमने क्या लगाना है? इसमें डज लगाना है। अगर यहाँ ज़्यादा लोग होते क्या वो खत लिखते हैं, वो अगर दे में हम यूज़ कर रहे होते तो फिर हमारे जहन में होता है कि यहाँ पे डू वाला। अब क्योंकि अहमद एक सिंगुलर नेम है तो आप इसमें क्या लगाएंगे? डज। डज सबसे पहले आएगा क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आना चाहिए। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट ढूंढें, कौन खत लिखता है? अहमद। जो काम कर रहा है वो क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। अहमद का एक कैपिटल रहेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, किसी का जो जाती नाम होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डज अहमद क्या करता है? उसका एक्शन ढूंढें। हमने देखा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने उसका एक्शन लिखना है, उसका वर्ब लिखना है। लिखता, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। डज अहमद राइट? क्या राइट? ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो हम लिखेंगे क्या अहमद लिखता है? क्या लिखता है? खत। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसपे अहमद काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। डज अहमद राइट अ लेटर? ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क मस्ट इसका होना चाहिए। फिर आप देखें यहाँ पे तो अहमद सिंगुलर था, हमने डज लगा दिया। अगर हमारे पास प्लूरल की बात हो रही है, क्या लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? लड़कियाँ। यहाँ से अंदाजा हो गया प्लूरल है, तो प्लूरल में आप क्या लगाते हैं? डू। और डू कहाँ आना चाहिए? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में डू आ गया। गर्ल्स गो टू, जाना, जाने की इंग्लिश क्या है? गो। ठीक है, किधर जाती हैं? वो भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है हमारे पास। स्कूल जाती हैं, डू गर्ल्स गो टू स्कूल, ये डू द गर्ल्स गो टू स्कूल। ठीक है, आगे आपने इसके क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और इस तरह से आपके तीनों टाइप के ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। ठीक, सिंपल भी आपने देख लिया। सिंपल में आप जो है वो सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखते थे। अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। प्लस आपने ये जो की मैंने बना के दी है, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ एस या ई एस, आई वी दे यू प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगाते, इसके साथ एस या ई एस लगाते हैं, उसके साथ डज लगता है। इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते, उसके साथ डू लगता है। ठीक है, ये की आपने याद कर लेनी है। अगर ये दो चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो फिर आप इजीली अपना ये कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है? ये सारा नोट डाउन करने के बाद अब आपने ये जो है मार्कर से हेडिंग देनी, ट्रांसलेशन, और ये सारा आपने पेन से लिखना है। पेन से लिखने के बाद आप लोगों ने हर टाइप का जो सेंटेंस है उसमें 2 सेंटेंसेस खुद से ऐड करने हैं। अपने डेली रूटीन में देखें, ऑब्जर्व करें, आप कौन से सेंटेंसेस में बोलते हैं, ता है, ती है, ते हैं। कोई भी जुमला आपके माइंड में आएगा, आप उसे फ़ौरन से नोट डाउन कर लें और फिर आप उसको चेंज करें, कोशिश करें, या काम आपने खुद करना है। वोकैबुलरी अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है, किसी का मीनिंग नहीं आ रहा, तो आप थोड़ी बहुत हेल्प ले लें। गलत हो जाएगा तो कोई किसी को डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने कोशिश खुद करनी है। ठीक है, फार्मूला आपके सामने, आपको सारा समझ आ गया। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट वो जिस पे काम हो रहा होता है, काम जो हो रहा होता है वो वर्ब होता है, एक्शन होता है वो। ठीक है, अब आपने इस रूल्स को फॉलो करते हुए उस सेंटेंसेस को खुद से चेंज करना है। 6 आपके पास ये हैं। 6 ये आप और बनाएंगे, 2 सिंपल के, 2 नेगेटिव के, 2 इंट्रोगेटिव के। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने मस्ट अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन करना है। लॉकडाउन के बाद जब आप दोबारा आएंगे तो आपका ये सारा काम चेक किया जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने इंग्लिश बीए की कॉपी पे एक नया पेज रेडी करना है। उसके अंदर आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक में आप हेडिंग देंगे सिंगुलर की और एक में आप हेडिंग देंगे प्लूरल की। टॉप पे जो हेडिंग आएगी वो आएंगे नंबर्स। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स। और जो मैं ये बोल रही हूँ ये आप लोगों ने सारा अब ये पेन से लिखना है अपनी कॉपीज पे। ठीक है, और ये याद भी करना है। ये हेडिंग मार्कर से, बाकी सारा पेन से। स्टार, स्टार्स, मग, मग्स, कैप, कैप्स, बर्ड, birds, camel, camels, doll, dolls, flower, flowers, game, games, nest, nests,
फोटो, फोटोज, ये सारी सीरीज आपके पास थी एस वाली। अब जो फोटो है इसको दो तरह से हम प्लूरल बनाते हैं, एस के साथ भी ठीक होता है और ई एस के साथ भी फोटोज की जो प्लूरल फॉर्म है वो भी ठीक मानी जाती है। अब जो अगली सीरीज हमारे पास आ रही है वो सारी है ई एस वाली, ठीक है। उसमें आपने ई एस का एडिशन करना है। बीच, बीचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, विच, विचेस, ड्रेस, ड्रेसेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बुश, बुशेस, डिश, डिशेस, सैंडविच, सैंडविचेस, ब्रश, ब्रशेस, विश, विशेस। ये सारा ई एस वाला हो गया। अब आपके पास अगली सीरीज है आई ई एस वाली, ठीक है। डायरी, डायरीज, फेरी, फेरीज, फ्लाई, फ्लाइज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, स्टोरी, स्टोरीज, लिली, लिलीज, चेरी, चेरीज, फैमिली, फैमिलीज। अब यहाँ पर आके आपकी अगली सीरीज स्टार्ट हो जाती है जो कि है वी ई एस वाली। इसमें आप एफ को हटा के वी एस लगा देते हैं। कॉफ, कॉफ्स, हाफ, हाफ्स, लीव, लीव्स, वुल्फ, वुल्फ्स, थीव, थीव्स, लॉफ, लॉफ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, लाइफ, लाइफ्स, बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज, बेबी, बेबीज। अब आपका साथ एक और काम है, आप लोगों ने जब ये सारा नोट डाउन कर लेना है तो उसके बाद आपने डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सीखना है। 5 क्लास में आपने स्टार्ट करना होता है डिक्शनरी का यूज़, और उसमें आपने इन सब सारे जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स ढूंढ के पेंसिल से आपने उसके ऊपर लिख लेने, ठीक है। नीट कॉपीज पे आपने पेन से इसके मीनिंग नहीं लिखने, आपने सिर्फ अपने याद दिलाने के लिए इसको पेंसिल से कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये सारा आप लोगों ने याद भी करना है।